ये देसी खांड से बनने वाली मिश्री है, जिसको आयुर्वेद में भगवान श्री कृष्ण, हमारे पूरे आयुर्वेद में इसका वर्णन है। देखिए हीरे की तरह चमकती हुई ये मिश्री है। और ये पूरे भारत में आज ये मिलनी बड़ी दुर्लभ हो गई है। मैंने काफ़ी ट्राई करा तो ये मुझे मेरे बच्चों के लिए खाने के लिए नहीं मिली, तो मैंने अपनी पद्धति से पढ़ के इसे बनाना शुरू करा। हमें कुछ अच्छे कारीगर भी मिले इस विषय में जो हमारे इसमें सहयोग कर रहे हैं। देसी खांड से जो आज के बाज़ारों में आ रही है मिश्री, वो चीनी की बनी आ रही है। ये खांड है, आप देखिए देसी खांड, ये नेचुरल शुगर होती है। एल्कलाइन को खाने से कहीं नुकसान नहीं होता है। पूरे भारतवर्ष में यही मीठा खाया जाता था जो इतना बलशाली होता था, जो ताकतवर होता था। तो खाने से न कोई नुकसान नहीं है, ना तो किसी को शुगर होती थी। ये बने इसको हम, आइए आगे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस खांड से हम आगे बनाते हैं। इस खांड को सबसे पहले इन कढ़ाइयों में लोहे के, क्योंकि इसमें आयरन का एलिमेंट आ जाता है, आयरन तत्व की पूर्ति हो जाती है, जो कि आजकल के बर्तनों में नहीं होती, नॉन स्टिक में। तो ये खांड को इसमें पकाया जाता है और दूध वगैरह में आपको दिखा सकता हूँ। देसी गाय के दूध से, ये गाय के दूध से इसकी निठारी करती जाती है। इससे इसकी तासीर और चेंज हो जाती है कि दो चीज़ मिलने से तीसरे पदार्थ का निर्माण हो जाता है आयुर्वेद में। इसलिए इस खांड में जब ये पकती है, एंड में इनको पकाने के बाद इसको इसमें सुखलाई, ये हर्ब्स होती है, जिससे इसकी नेचुरल फिल्ट्राइजेशन हो जाता है। हर्ब्स, इसे भिंडी भी का बीज भी बोला जाता है, देसी भिंडी बोलते हैं। इसकी जड़ें इसको खोद के छेद के इसमें डाला जाता है। इसके बाद इसको दिखाएंगे, इनको इस धागे के रूप में, ये टीन के बर्तन है। टीन भी मेटल हमारे आयुर्वेद में बड़ा फ़ायदा देती थी शरीर को। इसमें एक प्योर सूती धागा पिरोया जाता है और इन धागों पे नैनो पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं, उसी प्रकार से ये प्रोटॉन जो महीन सूक्ष्म है। 100 किलो गन्ने से 2 किलो जब मिश्री बनी तो उसके नैनो पार्टिकल इस पर कलेक्ट हो जाते हैं कई दिन में, लगभग 8 से 10 दिन में इस पर नैनो होते हैं। और जो बाकी वेस्ट बचता है वो आप देखें, ये वेस्ट के रूप में चाशनी अलग इकट्ठी हो जाती है। तो उसको खाने से बच्चों के चश्मा, जितने भी उनके बॉडी में चश्मे की दिक्कत है, ग्लूकोज की दिक्कत है, वो पूरी हो जाती है। शरबतों में यही भी चीज़ पी जाती थी, लोगों की एसिडिक प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाती थी। भगवान श्री कृष्ण माखन मिश्री खाते थे और आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा गुणकारी मीठा मिश्री ही बताया गया। वो अलग बात है कि पूरे भारत में सब चीनी की बनी आ रही है और उसे खाने से हमारे बच्चे और ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो हमारी परंपरा है, आप इसके बारे में जानें और बच्चों को ये खिलाएँ। तो गाँव मोटा में